ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय से, जो हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये अध्याय है कृष्ण और बलराम का मथुरा में प्रवेश, किस तरह से वो मथुरा में पहुँचे और वहाँ क्या क्या हुआ। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्ण किस प्रकार से एक धोबी का अंत करते हैं, एक बुनकर जो है उस पर कृपा करते हैं, और एक फूलों की माला बनाने वाला जो सुदामा है उन पर भी कृपा करते हैं। तो अक्रूर जो है, हमने पिछले क्लास में सुना था कि अक्रूर जो हैं वो कृष्ण और बलराम को रथ पे ले जा रहे हैं मथुरा, क्योंकि कंस चाहते थे वो वहाँ पर उनको लेके आए। तो जब अक्रूर जी गए थे जल के अंदर, तो उन्हें भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने विष्णु रूप को देखा और प्रार्थना करने लगे, क्योंकि अचानक से उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। तो जब प्रार्थना भी समाप्त हो गई, तो अचानक प्रार्थना सुनकर वहाँ पर जो वो दृश्य था ना भगवान के दर्शन का, वो समाप्त हो गया। तो जब अक्रूर ने देखा कि ये दृश्य जो था सुंदर सा, वो तो चला गया, तो वो समुद्र से बाहर आ गए। जब वो समुद्र से बाहर आए, तो उन्होंने जल्दी से अनुष्ठान कर्तव्य पूर्ण किया। वो ऑफ कोर्स बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये मैंने अंदर क्या दृश्य देखा। तो तब कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। तो ऐसे आश्चर्यचकित होकर जब अक्रूर कृष्ण के पास पहुंचे, तो कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या आपने कुछ आश्चर्यजनक देखा? कुछ आश्चर्यजनक धरती पर देखा? कुछ आश्चर्यजनक आसमान में देखा? या कुछ आश्चर्यजनक जनक आपने समुद्र के अंदर देखा? क्या आपने कुछ देखा? क्योंकि आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आपने कुछ ना कुछ तो देखा है। कृष्ण तो जानते हैं, उन्होंने ही दर्शन दिए थे अक्रूर को पानी के अंदर, जल के अंदर। तो अक्रूर ने कहा कि जो कुछ भी इस संसार में है, सब कुछ आप में समाये हुए हैं। आपको देख लिया, उसके पश्चात और कुछ देखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। और फिर अक्रूर जो हैं वो रथ पर चढ़ गए और रथ को उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात कृष्ण, बलराम और अक्रूर मथुरा पहुंच गए। जैसे ही वो पहुंचे, वैसे भागवतम में बताया गया है कि अक्रूर जो हैं वो गांधिनी के पुत्र थे और वो कृष्ण के भक्त भी थे। लेकिन क्योंकि वो कंस के वहाँ काम करते थे, तो उन्हें कंस का आदेश भी मानना पड़ा। इसलिए वो आए थे कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए। तो जब वे मथुरा पहुँचे, तो उनसे पहले ही नंद महाराज और जो वृंदावन वासी थे, वो उनसे पहले ही मथुरा पहुंच गए थे, और एक बगीचा था, उस बगीचे में वो रुके हुए थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण और बलराम की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो चाहते थे, नंद महाराज चाहते थे कि जैसे ही कृष्ण बलराम मथुरा आए तो वो उनसे मिले। तो जब आ गए अंदर मथुरा में, तो कृष्ण बलराम गए नंद महाराज से मिलने, और तब कृष्ण ने अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में रखा। कितनी सुंदर बात है ना, भगवान आपके हाथ को लेकर अपने हाथ में रख रहे हैं। तो उन्होंने उसके अक्रूर के हाथ को लेकर अपने हाथ में लिया, और बहुत ही सुंदरता से मुस्कुराते हुए उन्होंने अक्रूर से कहा, अब आप ये जो रथ है इसको आप अंदर शहर में ले जाइए, और फिर बाद में आप अपने घर चले जाइए। और हम मथुरा का भ्रमण करना चाहते हैं। मैं और मेरे मित्र जो हैं, हम मथुरा जो नगरी है उसको देखना चाहते हैं।
तो अक्रूर ने कहा, नहीं, आपके बिना मैं कैसे मथुरा में अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपका भक्त हूँ। ऐसे कैसे आप मुझे अकेला छोड़कर चले जा सकते हैं? आप तो हमेशा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो चलिए, आप पहले मेरे घर पर चलिए। तो अक्रूर आमंत्रित कर रहे थे कृष्ण बलराम को कि वो उनके घर में आए ताकि उनका वो आदर सत्कार कर पाए। तो कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया, अक्रूर से कहा कि आप जाइए, मैं अपने मित्रों के साथ जितने भी अ, उसके पहले अक्रूर ने कहा, ऐसा करिए, आप मेरे घर चलिए, आप चाहें तो आप नंद महाराज को भी ले आइए, अपने मित्रों को भी ले आइए, वृंदावन वासियों को भी ले आइए, सबको आप ले आइए मेरे घर पर। क्योंकि जब आप के कमल चरण मेरे घर पर पड़ेंगे तो मेरा जो घर है वो पूरा पवित्र हो जाएगा। शास्त्रों में यही कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि एकदम स्प्लिट सेकेंड, एकदम हल्के से समय के लिए भी अगर कोई साधु का संग हमारे साथ हो जाए, हमें उनका संग मिल जाए, तो सर्व सिद्धि होए, हमारी मुक्ति हो सकती है। तो अगर भगवान स्वयं अक्रूर के घर जाएंगे तो उनका घर पवित्र हो जाएगा, वो एक साधु संघ की तरह हो जाएगा। तो जब गुरु आते हैं, भगवान आते हैं, शुद्ध भक्त आते हैं, तो उनके जब चरण घर में पड़ते हैं तो घर जो है वो पवित्र हो जाता है। तो अक्रूर ने कहा, मैं तो एक बहुत ही साधारण गृहस्थ हूँ और जो रीति रिवाज में बहुत ही आसक्त है। तो जब आपके चरणों की धूल मेरे घर पर पड़ेगी तो मेरा घर जो है वो बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। इस तरह से जो मेरे पूर्वज भी है वो भी पवित्र हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अक्रूर हैं, चाहे वो कंस के राज्य में काम करते थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन हृदय से वो कृष्ण से प्रेम करते थे और उन्हें शास्त्रों का भी अध्ययन था। तो वो चाहते थे, उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आपके जो चरण हैं उनको मैं धोकर, और जिस प्रकार से आपके चरणों को धोकर बाली महाराज ने मुक्ति पा ली थी, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके जो चरण हैं, जो मेरे जीवन का लक्ष्य हैं, और जो गंगा का जल है, जो गंगा मैया है, गंगा का जो जल है, जो सारे संसार को पवित्र कर देती है, वो जल कहाँ से आता है? आपके चरणों से ही तो आता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चरणों को धोऊं और उस जल को मैं ग्रहण करूं। तब अक्रूर ने कृष्ण को ये भी याद दिलाया कि जो शिव जी हैं वो आपके जो पैरों से जो गंगा जल निकलती है वो अपने सर पर धारण करते हैं। तो अक्रूर ने कहा कि हे भगवान, हाँ, आपका तो जप करना बहुत ही पुण्यदायी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जो हैं, जब वो आए थे 500 साल पहले, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जाप हम करेंगे तब हमारी मुक्ति हो सकती है। तो जाप पर बहुत उन्होंने महत्व दिया था। तो अब प्रश्न आता है, क्या जाप करें, क्यों जाप करें, कैसे जाप करें? ये सब मन में प्रश्न तो आते ही होंगे। तो ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने हमें बताया क्या जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारा जो हृदय है वो पवित्र हो जाएगा। और अगर हम ध्यान पूर्वक जाप करेंगे, जो बहुत ही आवश्यक है, तो ध्यान पूर्वक का मतलब क्या, कि जब हम जाप कर रहे हैं तो हमें सुनाई देना चाहिए कि हम क्या जप रहे हैं।
कि ऐसे खुसर-फुसर करके नहीं, उसको बोलते हैं खुसर-फुसर शायद, अंग्रेज़ी में उसको व्हिस्पर बोलते हैं, जिससे कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसा लगता है फिस 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 कुछ चल रहा है, जैसे ना कॉकरोच इधर-उधर जाता है फिस करके, नहीं। सुनाई देना चाहिए कि हम क्या जप कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें वो महामंत्र सुनाई नहीं देगा, तब तक हमारा हृदय शुद्ध कैसे हो पाएगा? और भगवान ने बताया कि इस कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ हम महामंत्र का जाप करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्रूर जो हैं, उन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक कृष्ण को नमन किया। तो और कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि कंस को मारने के बाद मैं अवश्य आपके घर पर आऊँगा, उसके पश्चात आऊँगा, उसके पहले नहीं। तो न चाहते हुए भी अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेनी पड़ी और बहुत ही भारी हृदय के साथ वो वहाँ से कृष्ण और बलराम को छोड़कर कंस के पास गए। अब क्यों कंस के पास गए? क्योंकि कंस ने उन्हें एक कार्य सौंपा था कि आप जाओ, मैं राजा हूँ यहाँ का, और मैंने मैंने आपको आदेश दिया है कि आप जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को मथुरा में लेकर आओ। अब कंस क्यों चाहते थे कृष्ण बलराम मथुरा आए? क्योंकि वो चाहते थे उन दोनों को मृत्यु के घाट उतारना, उन दोनों को मारना चाहते थे। तो अब क्योंकि ये कार्य सौंपा गया था, तो जो अक्रूर है, वो कंस के पास गए और उन्हें सूचना दी कि जो कृष्ण और बलराम है, वो मथुरा पहुंच गए हैं। ऐसी सूचना देने के बाद फिर अक्रूर अपने घर चले गए। तो अब कृष्ण बलराम जो हैं, उन दोनों, वो मथुरा तो आ गए, उन्होंने कभी मथुरा देखा नहीं था, तो वो भ्रमण करना चाहते थे। तो अपने मित्रों के साथ मथुरा देखने के लिए निकल पड़े। तो तब उन्होंने देखा कि ये शहर तो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे बहुत लंबे-लंबे हैं और वो सोने के बने हुए हैं, सोचिए। दरवाजे सोने के बने हुए हैं और जो छज्जे हैं, उन पर हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर बगीचे, मोर नाच रहे थे और इतने सुंदर-सुंदर बड़े-बड़े घर जो हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे। तो इससे पता चलता है कि उस समय मथुरा में बहुत ही ज़्यादा समृद्धि थी। बहुत ही, बोलते हैं ना, ऑपुलेंस था। तो जब कृष्ण और बलराम वहाँ मथुरा में ऐसे शहर में घूम रहे थे, तो जो वहाँ की महिलाएं थी, मथुरा वासी थी, वो सब बाहर आई। वो देखना चाहती थी कृष्ण और बलराम को। वो जल्दी जल्दी में आई, क्योंकि उन्होंने सुना कि कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंच चुके हैं। तो क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में आ रही थी, तो उन्होंने कई महिलाओं ने वस्त्र जो थे वो उल्टे पहन रखे थे। और एक आंख में काजल लगाया था, दूसरे में लगाना भूल गई। एक बाली पहनी थी, दूसरी बाली पहनना भूल गई। एक पायल पहनी थी, दूसरी पायल पहनना भूल गई। कोई कोई तो भोजन खा रही थी, वो भोजन आधे में छोड़कर भाग भाग कर आई। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा, वो मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी सुंदरता देखकर इतने आकर्षित हो गए कि वो देखते ही उन्होंने अपने नेत्रों से, ये सुनिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन महिलाओं ने अपने नेत्रों से कृष्ण को अपने हृदय में उतारा। क्या हम कर सकते हैं? अपने नेत्रों से कृष्ण को अपने हृदय में उतारा और उनका आलिंगन अपने हृदय में किया। और ऊपर से कई महिलाओं ने कृष्ण बलराम के ऊपर फूलों की वर्षा की। उन्होंने सिर्फ कृष्ण बलराम के बारे में सुना था, कभी उनके दर्शन नहीं हुए थे, बस सुना था। तो सोचिए, सुन के इतने आकर्षित हो गए, तो देखने के पश्चात उनकी क्या स्थिति हुई होगी। हुँ? तो इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कथा सुनना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि जब हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो हमारा आकर्षण उनकी तरफ बढ़ेगा, और जब आकर्षण बढ़ेगा तो अपने आप हृदय में प्रेम भी उत्पन्न हो जाएगा। तो कृष्ण कथा सुनना बहुत आवश्यक है। तो हम जो ये शुक्रवार को मिलते हैं श्रीमद् भागवतम से कथा सुनने के लिए कृष्ण के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, तो ये कोई टाइम पास नहीं है। ये बहुत ही क्या कहते हैं, वैल्यूबल को क्या बोलते हैं, मूल्यवान मूल्यवान समय है। ये समय सबको सबको इस समय की अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं, अ, अवसर अवसर अवसर। हाँ, ये अवसर सबको प्राप्त नहीं होता है। वो जो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है, जिसने बहुत पुण्य किए हैं, उन्हें अवसर प्राप्त होता है कृष्ण कथा को सुनने का। क्योंकि जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं तो मन, बुद्धि, हृदय सब स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ये जो महिलाएं थी मथुरा की, जो आई थी बाहर कृष्ण बलराम के दर्शन करने, तो उनको देख के बहुत प्रसन्न हो गई, और उनके जितने भी दुख थे वो सब दूर हो गए, सब समाप्त हो गए। और वो अपनी नज़रें जो हैं वो कृष्ण बलराम से हटाना ही नहीं चाहती थी। कहने लगी, वो जो गोपियां हैं वृंदावन की, उन्होंने कितनी तपस्या की होगी, इसलिए उन्हें कृष्ण और बलराम के दर्शन हर दिवस होते हैं। और हमें देखो, हमने तो आप आज तक सिर्फ कृष्ण के बारे में सुना था, और हमें इतने वर्षों के पश्चात अब उनके दर्शन हुए हैं। तो वो गोपियों को याद करने लगी कि वो कितनी भाग्यशाली हैं गोपियाँ, जो कृष्ण और बलराम के दर्शन हर दिवस कर सकते हैं। तो जब कृष्ण और बलराम वहाँ से गुजर रहे थे तो जितने ब्राह्मण थे उन्होंने भी बहुत सारे उपहार प्रस्तुत किए उन दोनों को। और लेकिन वहाँ पर जैसे वो आगे बढ़ रहे थे मथुरा में, तो उन्होंने देखा कि एक कंस का दुष्ट धोबी था, जो कपड़े धोता है। इंडिया में तो वो नदी के किनारे पत्थर के ऊपर नहीं, मार मार के कपड़ों को मार मार के धोते हैं। तो वो धोबी, वो वो वहाँ पर धोबी था, लेकिन उसका जो हृदय था वो बहुत मैला था, बहुत ही दुष्ट था वो आदमी। तो धोबी के पास कृष्ण गए और कहा कि आपके पास तो बहुत सुंदर वस्त्र हैं, क्या हमें आप कुछ वस्त्र दे सकते हैं ताकि हम उन्हें हम पहन सकें। धोबी ने मना कर दिया, और मना तो मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों में नहीं, उनको भला बुरा कहने लगे। सोचिए, भगवान को वो धोबी, दुष्ट धोबी सुनाने लगा, कहने लगा, आप तो वन में घूमते हो, वहीं पर ही आप, बस वहीं पर ही आप रहते हो, आपको ये वस्त्रों की क्या आवश्यकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये वस्त्र तो महाराज कंस की अमानत है, और ये मैं आप, अब आप हमारे पास आए हो, भीख मत मांगो। कृष्ण से कह रहे हैं कि आप भीख मांग रहे हो कि हमें वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। नहीं, यहाँ से चले जाओ, भीख मत मांगो। महाराज के जो लोग हैं, अगर उन्होंने देख लिया आपको तो वो आपको बहुत मारेंगे। तब कृष्ण को क्रोध आया, और कृष्ण ने उसका जो धोबी का सर है, अपनी उंगलियों को ऐसे हाथ लगाते ही सर को शरीर से अलग कर दिया, उसे खत्म कर दिया, मार डाला। तो जब धोबी के जो मित्र आसपास थे, उन्होंने ये जब ये दृश्य देखा तो वो बहुत घबरा गए। वहीं पर सारे वस्त्र उन्होंने फेंक दिए और वहां से वो भाग गए। तब कृष्ण और बलराम ने उन वस्त्र, थोड़े थोड़े उन वस्त्र वहां से लिए और धारण कर लिए, उन्होंने वो वस्त्र धारण कर लिए।
अब जब धोबी का वध हो गया, उसके बाद जब कृष्ण बलराम ने नए वस्त्र पहने, तो फिर और मथुरा में और भी भ्रमण करने लगे। तब वो उनकी मुलाकात हुई एक बुनकर से, जो ना बुनते हैं, वीवर जो होता है, वीवर जो कपड़े बुनते हैं, उनसे मुलाकात हुई, तो उनके पास गए। तो वो जो बुनकर था उसने भी अ, वो तो बहुत ही साधारण व्यक्ति था, लेकिन उस बुनकर ने उपयुक्त रूप से वस्त्र पहनाए भगवान को, कृष्ण और बलराम को। तो क्योंकि वो श्रद्धा भाव से जो कुछ भी उसके पास था उसने कृष्ण बलराम को दे दिया, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और एकदम से उस बुनकर को बहुत ही अमीर व्यक्ति बना दिया। और उससे ये भी कहा कि जब तुम ये देह त्याग करोगे तो तुम्हें वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा, आपको मुक्ति प्रदान हो जाएगी, आप वैकुंठ धाम में फिर चले जाओगे। सोचिए, सिर्फ वस्त्र देने से। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या, कि जो कोई भी व्यक्ति भक्तिपूर्ण भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है, क्या, पत्रम पत्ते, फलम फल, हाँ, पत्रम पुष्पम जो पुष्प होते हैं, और तोयम पानी, कोई भी व्यक्ति मुझे बड़े प्रेम भाव से अगर देगा तो वो मैं उसे ग्रहण करूँगा। और बदले में भगवान क्या करते हैं, वो हमें कृपा देते हैं। तो इस तरह से जो बुनकर था उसे भी मुक्ति प्रदान हुई। उसके पश्चात कृष्ण और बलराम एक व्यक्ति के घर गए। उसका नाम था सुदामा। ये वो सुदामा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण का बचपन का मित्र था, नहीं। ये सुदामा जो था वो फूलों की माला बनाता था, वो उसका काम था। और जब उसने कृष्ण और बलराम को आते हुए देखा तो एकदम से दंडवत प्रणाम किया, उन्हें अंदर आमंत्रित किया, उनकी पूजा की, उनके चरणों को धोया और बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान से प्रार्थना की और फिर फूलों की माला उन्हें पहना दी। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने भगवान से कहा कि मेरा जीवन अब सफल हो गया, क्योंकि मुझे आपके दर्शन हो गए, और जो मेरा परिवार है, जो मेरा घर है, सब शुद्ध हो गए सिर्फ आपके आगमन से। और उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या हम कभी ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हम तो सोचते हैं हाँ, वी नो इट ऑल, हमें तो सब पता है हमें क्या करना है। हाँ, सुबह उठना है, नाश्ता करना है, ऑफिस जाना है, फिर थोड़ी बातचीत करनी है, फिर खाना खाना है, फिर ये करना है, वो करना है, सो जाना, बस हो गया, हमारा काम तो हो गया। हम सोचते हैं हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली ये हमारा प्रश्न होना चाहिए अपने गुरु के प्रति कि हमें क्या करना चाहिए, कि इस जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है। हम्म? तो यहाँ इस सुदामा के व्यवहार से हमें पता चलता है कि भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति हमें बहुत श्रद्धापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो ये सुदामा है जो फूलों की माला बनाता था, वो भगवान से कहने लगा कि मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप सदैव मुझे आपकी भक्ति में लगाए रहें। तब कृष्ण बलराम बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आपको मन चाहा आशीर्वाद हम देते हैं। सुदामा ने क्या मांगा था? शुद्ध भक्ति। अगर हमसे पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए,
तो हम कहेंगे ग्रीन कार्ड चाहिए, यूएस सिटीजनशिप चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, $5 मिलियन घर चाहिए, ये चाहिए, वो पूरी शॉपिंग लिस्ट बाहर निकल आती है। कभी हमें ध्यान में आता है कि हम भगवान से शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करें। सी तो जो अम, ये जो सुदामा है वो जानता था कि अम, भगवान के प्रति भक्ति करने से ही वैकुंठ धाम प्राप्त हो सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात इस सुदामा ने कही भगवान से। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि भक्तों के प्रति मैं मित्रता हमेशा निभाऊं। कितनी बड़ी बात है, भक्तों के प्रति मित्रता। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति अगर हम कोई अपराध करते हैं तो उन्हें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर हम अपराध करते हैं तो भगवान हमें क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि भक्त बहुत प्रिय हैं भगवान को। तो इसलिए सुदामा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा भक्तों से मित्रता बनाए रखूं और हर जीव के प्रति मुझे दया भावना हो। कितने उच्च विचार थे सुदामा के। हम्म? तो सुदामा से हम सीख सकते हैं कि हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और हमें शुद्ध भक्तों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, भक्तों के प्रति मित्रता करनी चाहिए। क्या होता है, हम इस भौतिक जगत में हम इतने अहंकारी बन जाते हैं, इतना अहंकार हम में होता है कि हम सबको तुच्छ समझने लगते हैं कि मुझसे बेहतर तो कोई और है नहीं, जो मैं मुझे चाहिए बस वो ही चाहिए, जो वो व्यक्ति ने कहा किया, नहीं 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 वो ठीक नहीं है। नहीं, भक्तों के प्रति मित्रता करना बहुत आवश्यक है। अगर भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार करेंगे तो जो हम थोड़ी सी भक्ति भी कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएगी। और दुर्व्यवहार वो नहीं है कि हमने कोई भक्त को धक्का दे दिया, नहीं, हमारे जो शब्द भी हैं वो बहुत सोच समझकर हमें अपने मुख से निकालने चाहिए। भगवद गीता में जो तपस्या है बोलने की, वो ये है कि सदैव सत्य बोलो, लेकिन बहुत ही मीठे मीठे शब्दों का इस्तेमाल करके, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसे दुख ना पहुंचे। कटु शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, दूसरे भक्तों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। इसी बहुत कभी कभी हम सामने से बहुत अच्छी तरह बातचीत करते रहे, आप कैसे हो, आप ठीक हो, और पीठ पीछे अबाउट टर्न हो जाता है। पीठ पीछे ये सुना, ये देखा, उसने ये कहा, उसने ये किया, ये निंदा हो जाती है। तो ऐसी अगर भावना हम अपने मन में रखेंगे तो वो भी अपराध कहलाता है। और अपराध अगर हम भक्तों के प्रति करते हैं तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी भक्त के प्रति कोई भी अपराध ना करें, ना अपने शब्दों से, ना अपने कार्य से, ना अपने मन से। तो ये सब हमें सुदामा से सीखने को मिलता है। तो जीवों के प्रति उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं हर जीव के प्रति दया भावना रखूं। अब कैसे हम कर सकते हैं, कैसे दया भावना रख सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण आखिरी अध्याय में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरा ज्ञान दूसरों में बांटता है वो मुझे अति प्रिय है, वो सबसे प्रिय है, मुझे सबसे प्रिय। तो हम कैसे दया भावना दूसरों के प्रति दिखा सकते हैं? ये ज्ञान देके, ताकि वो इस जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सके, ताकि जितनी भी तकलीफें हैं उन सब से वो बाहर निकल सके। और श्रील प्रभुपाद जो हैं उन्होंने हमें बहुत ही आसान तरीका दिया है
कि किस प्रकार से हम भक्ति योगा करके, जाप करके, मंत्र का जाप करके हम कैसे इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये जो है अध्याय है, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचते हैं और वहाँ पर वो किन-किन से मिलते हैं और क्या-क्या लीलाएँ करते हैं। तो ऐसे अध्याय समाप्त होता है। तो अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है